जहाँ भगवान श्री राम की कथा होती है, जहाँ श्री राम नाम लिया जाता है, जहाँ रामायण का पाठ होता है, ऐसे राम नाम के, राम कथा के सर्वोत्तम श्रोता, जिनकी प्रेरणा के बिना राम भक्ति नहीं जगत उपज सकती, जिनकी कृपा के बिना राम जी का साक्षात्कार नहीं हो सकता, ऐसे राम कथा के परम श्रोता हनुमान जी महाराज। और आज की कथा हम लोग उन्हीं पर समर्पित करेंगे, भगवान श्री राम के परम भक्त, परम श्रोता। कृपा और पुरुषार्थ मैंने कल भी चर्चा किया था, उसमें यही अंतर है। परिश्रम करना आपके ऊपर है और परिश्रम करना परम अनिवार्य है। बिना पुरुषार्थ के आपको सफलता नहीं मिलेगी। पुरुषार्थ करेंगे तो कभी ना कभी कृपा अवश्य होगी। तो पुरुषार्थ और कृपा में यह अंतर है कि पुरुषार्थ सीमित होता है। पुरुषार्थ की एक लिमिट होती है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी आयु है, उस हिसाब से, जितनी आपकी भौतिक हैसियत है, उस हिसाब से आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। लेकिन कृपा की कोई लीति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। कृपा की कोई लिमिट नहीं है, कृपा अनलिमिटेड है। कितनी हो जाए, किसके ऊपर हो जाए, ये भी लेना देना नहीं किसी बात से, अनलिमिटेड है कृपा हो जाए। नंबर एक। दूसरा, कृपा और पुरुषार्थ में अंतर, जहां पे पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, मैंने ये बात भी कही थी, वहीं से कृपा प्रारंभ होती है। जब आप समर्पण कर देते हैं तब कृपा प्रारंभ होती है। हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम के बीच में जो संबंध है वो कृपा और पुरुषार्थ का ही है। एक है कृपा और दूसरे है पुरुषार्थ। यहां पुरुषार्थ कौन है? पुरुषार्थ है राम, देखिए, और कृपा है हनुमान जी महाराज। भक्त से भी बड़े हैं भक्त। राम जी लिमिटेड है, राम जी सीमित, हनुमान जी महाराज वो असीमित है, वो अनलिमिटेड है। जहां पे पुरुषार्थ थक गया, समाप्त हो गया, कृपा वहां से प्रारंभ हो रही। एक समय ऐसा आया, मैं कोई ये सब मनगढ़ंत नहीं कह रहा, भगवान श्री राम की लीला में, कि भगवान श्री राम ने अपने सारे हथियार डाल दिए और हथियार डाल नहीं करूंगा, सब खत्म हो गया, मैं हार गया, मैंने हार मान ली। भगवान श्री राम ने यहां घटना है ये माताओं बंधुओं, लंका कांड का प्रसंग है, जब मेघनाथ वीर घातिनी छाड़े सी सांगी और तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। लक्ष्मण जी महाराज को जब उन्होंने मार दिया बाण, तो भगवान श्री राम ने देखा, अरे सामने जिसके बल पर मैं उछलता कूदता घूमता था, हम लोग चर्चा कर चुके, सपोर्ट होगा और सपोर्ट ही धराशायी हो जाए, खत्म। फिर क्या रह गया? जिसके दम पे उछलते थे प्रभु, जिसके लिए कहते थे कि जग जीते, लक्ष्मण हने निमिष में होते थे और वही पड़े हुए हैं, तो बाकी क्या रह गया? भगवान ने लक्ष्मण जी महाराज को पड़ा हुआ देखा, अपनी गोद में मूर्छित देखा, उन्होंने कहा, मेरा सारा पुरुषार्थ आज समाप्त हो गया, मैंने हार मान ली, मैंने हथियार डाल दी, अब मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मेरो सब पुरुषार्थ था को, गीता में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उल्लेख कर रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था को। क्यों सारा पुरुषार्थ? विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु रह्यो भरोसो का को। जो भाई था, जब वही आज इस प्रकार मूर्छित पड़ा हुआ है, तो अब और किसका भरोसा? अब कौन और मेरी मदद कर सकता है? ताबयुद्ध। सुनु सुग्रीव साची हूं मुंह पर फेरो बदन विधाता। सुग्रीव, मुझे लगता है विधाता भी मेरे बाम से नजरें फेर ली हैं सुग्रीव। कहा, क्यों प्रभु, क्यों फेर ली? बोले, क्योंकि ऐसे समऊ समर संकट मह तजो लखन सो भ्राता। ऐसे समय में मेरे प्राणों से प्यारा भाई, अब और क्या बाकी रह गया? मेरो सब पुरुषार्थ था को। भगवान श्री राम ने कहा, ऐसा है बानर भालुओं,
भाई से बिछड़ने की क्या पीड़ा होती है आज मुझको समझ में आ रहा है। और आज ये समझ में आ रहा है कि तुम लोग अपने भाइयों को सेवा में आकर यहाँ जुटे हुए हो। एक काम करो, जाओ वापस, चले जाओ अपने घर घर लौट जाओ, गिरी कंदराओं में वापस जाकर बस जाओ, परिवार बसा लो। मुझे आपकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब युद्ध नहीं करना तो आप लोगों को अब जो करना हो जाकर करिए। वापस चले जाइए, अपने भाइयों से मिल लीजिए। गिरी कानन जय हो शाखा मृग माने बंदर। जाओ गिरी कानन में, गिरी कानन जय हो शाखा अनुज संघाती। जाओ, चले जाओ, भाइयों से वापस मिल लो। ठहर जाओ, रुक जाओ, मत जाओ, ठहर जाओ, मत जाओ। जब जा क्यों? भगवान श्री राम ने कहा इसलिए ठहर जाओ क्योंकि भाई से बिछड़ने का दुख मैं जानता हूं, भाई से बिछड़ने का दुख तुम जानते हो, लेकिन उसको कैसे भूल जाऊं मैं जो मेरे पीछे अपने भाई से झगड़ा करके आ गया है, जो मेरे भरोसे अपने भाई से झगड़ा करके आ गया है। उसको कैसे मैं त्याग दूं? अब तो युद्ध तो नहीं छोड़ सकते, चाहे जो मेरे बल पे आया हो। हाँ पुनि अनुज संघाती, लेकिन ठहर जाओ, मत जाओ। क्यों? क्योंकि होई हई कहा विभीषण की, आई सोच भरी छाती। विभीषण का क्या होगा? मेरे भरोसे आया है, रुक जाओ। लेकिन युद्ध कैसे करूंगा? युद्ध तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरो सब पुरुषार्थ था को। जामवन जी ने कहा हनुमान जी बड़े आप भक्त बने फिरते हैं, प्रभु रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, आपको कुछ कहना नहीं है? कोई मदद नहीं करनी क्या इनकी? अरे कुछ जाइए, कुछ दिलासा दीजिए, कोई बात करिए। हनुमान जी ने कहा देखो भैया, हम अपने स्वामी की आज्ञा के अनुगामी हैं, माने जितनी हमको आदेश मिलता है उतना काम करते हैं हम। आगे रह के पंचायत करना हमारी आदत नहीं है, क्या जाके सलाह दें और बड़ा दिलासा दें। जो हमसे कहेंगे उतनी हमारी बुद्धि, हम उतना ही करते हैं केवल, इसलिए हम सलाह वला नहीं देंगे। हम ये अच्छा बड़े अनुगामी हैं आप आज्ञा के, जितना आपको कहते हैं आप उतना ही करते हैं। तो क्या ऐसा आप कर देंगे आज्ञा मिल गई तो? कोई कहे ना, कह रहे हमसे कहते तो हम बताते, तो कहते ना हम लोग, तो कह ही देते तुम कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लेते। तो कह देते तो कौन सी ऐसी तुम बहुत बड़ी काम कर दोगे हनुमान जी जो कह रहे हो प्रभु के आदेश का पालन ही करता हूं केवल मैं? तो बोले बताऊं मैं क्या कर देता अगर प्रभु मुझे केवल आज्ञा दे दे तो? बोले क्या? बोले जौ अब अनुशासन पाओ। गीतावली लंका कांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हनुमान जी कहते जौ अब अनुशासन आ गया पाओ, क्या कर दोगे? तो कहा ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा मैंने सुना है इस चंद्रमा में अमृत सार तत्व है, इसीलिए हम लोग मानते हैं शरद पूर्णिमा पे अमृत की बूंदें गिरती हैं किरणों में, चंद्रमा में अमृत। तो कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा, एक बार आज्ञा मिल जाए कि ये जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा, इस चंद्रमा तक जाऊं और चंद्रमा को निचोड़ूं, जैसे हमारी माताएं बहनें जब कपड़ा सब होने के बाद थोड़ा सा बच जाता है, तो कहा इस चंद्रमा को मैं उस गीले कपड़े की तरह निचोड़ दूं और निचोड़ के जो उसमें से अमृत सार तत्व है वो ले आऊं और ला करके लक्ष्मण जी को पिला दिया जाए, सारा काम बन जाए। कहा क्या आप ये ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता, मेरे लिए तो बहुत छोटी सी बात है। तो चंद्रमहि निचोड़ी चैल जो आनी सुधा सिरनावो, चंद्रमा को गीले कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा मैं, प्रभु क्या क्या मिल जाए तो कर दूं? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करिए, ये अनर्थ आप कर मत दीजिएगा। क्यों? कहा अरे भगवान श्री राम के नाम का अनुगामी है चंद्रमा, रामचंद्र कहते हैं हम। अब आप चंद्रमा को इस तरह गीले कपड़े की तरह निचोड़ दोगे तो ये कितनी बेइज्जती होगी चंद्रमा की। नहीं ऐसा बिल्कुल आपको करने की जरूरत है, ये मत करिए। तो कहा अच्छा अगर ऐसा नहीं करता तो मैं एक और उपाय है वो कर दूं, कुछ और कर दूं। तो क्या कर देंगे? और तो बोले ऐसा करता हूं मैं ऐसा करता हूं मैं कि ये जो सूर्य है ना, सूर्य, माताओं बंधुओं, जब लक्ष्मण जी महाराज को मूर्छित देखा हनुमान जी ने तो कहा बताऊं मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकते हो? कहा देखिए सुखैन वैद्य ने ये उपाय बताया है कि
कि जब तक रात है तब तक लक्ष्मण जी महाराज के प्राण बचे हैं, सवेरे है तो ही प्राण चले जाएंगे। तो एक काम ऐसा करूं कि जो सूर्य है ना, सूर्य ये परिक्रमा करता है, इस सूर्य को मैं 14 भुवन से कर दूं बाहर, 14 भुवनों की परिक्रमा करता है, बाहर करके और राहु का ताला लगा दूं दरवाजे पे, राहु को खड़ा, तो ना सूर्य अंदर आएगा, और जब अंदर नहीं आएगा तो प्रातः काल नहीं होगी, सुबह ही नहीं होगी कभी, तो रात चलती रहेगी, लक्ष्मण जी महाराज कुछ होगा ही नहीं। कहा क्या ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं? बोले ये भी मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। भेदी भुवन करी भानु बाहिरो तुरत राहु दैतावो, राहु का ताला दे दूं? अरे नहीं नहीं, लोगों ने कहा हनुमान जी आप थोड़ा कुछ सोच समझ के तो बोला करिए। क्यों? अरे कहा सूर्य वंश में प्रभु का जन्म हुआ है, अब आप सूर्य के साथ ऐसी दुर्गति कर देंगे और उसको अंदर नहीं आने देंगे, ऐसा ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। तो कहा चलो कोई बात वो कर दूं। कहा क्या? कहा मैंने सुना है पाताल में अमृत कुंभ है, ले आऊं? कोई बच्चों का खेल है अमृत कुंभ ले आओ, और जो सांप है सारे जो आपको घेर लेंगे नागलोक में, वो छोड़ूंगा, सबको पहले मार के खत्म कर दूंगा, तब जाकर के अमृत कुंभ लाऊंगा। कै दल्यों ब्यालावली अमृत कुंभ महिलाओं, गीतावली। तो लोगों ने कहा हनुमान जी ऐसा तो बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? अरे कहा नागों के जो सबसे बड़े परम तत्व हैं लक्ष्मण जी महाराज, और आप जाकर के पूरे नागों का खानदान और खत्म करके आ जाएंगे, ये ऐसा अनर्थ मत करिए। तो कहा अच्छा तो एक और मैं उपाय कहो तो वो कर दूं। कहा क्या? कहा एक काम करूं मैं, ये जो अश्वनी कुमार दोनों देवदैत बने फिरते हैं और बड़ा अपने आप को इज्जत कमा रहे हैं, इनको पकड़ के ले आऊं यहाँ पे और बिठा के कहूं कि इनको या तो ठीक कर दो, लक्ष्मण जी को ठीक नहीं करोगे तुमको जाने नहीं दिया जाएगा। बाहुबली लोग ऐसा करते हैं ना, बड़े बड़े डॉक्टरों का अपहरण करके ले आते हैं, ठीक ठाक करो पहले तब जाने दिया जाएगा। तो कहा विबुध वैद तो प्रभु अनुग कहावो, पकड़ के ले आऊं हर के अपहरण कर दूं। हनुमान जी एक अपहरण किया ने और एक अपहरण कर लोगे आप, तो एक बात बताओ कि क्या अंतर निकलेगा सज्जन और दुष्ट में? जब दोनों ही अपहरण कर लेंगे तो सज्जन और दुष्ट में क्या अंतर निकलेगा? बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। तो कहा फिर एक उपाय और है, तो कहा वो कर दूं। कहा क्या? से चूहे को पकड़ा जाए पूंछ से, और चूहे को पकड़ के 4-5 बार जमीन पे पटक दिया जाए तो चूहे की मौत हो जाए। उसी प्रकार एक काम करता हूं, ये जो मृत्यु है ना, मृत्यु, इस मृत्यु को मैं पकड़ूं पीछे से और मृत्यु को 4-5 मौत की ही मौत हो जाए, लोगों का मरने से छुटकारा ही मिल जाए। अगर आप कहो तो मौत को ही आज मैं मौत के घाट उतार दूं, इतना ही आपको डर लग रहा है तो। पटकऊ मीच नीच मूषक जिमी सब ही को पाप बहावो, मौत की। हनुमान जी हम लोग मृत्यु लोक में आए, यहाँ जो आया है उसे जाना है इस संसार से, ये सिस्टम है यहाँ का। अब आप सारा सिस्टम बिगाड़ दोगे एक व्यक्ति के पीछे, ये नहीं ये ऐसा मत करो ये मत करो। तो हनुमान जी ने कहा ये भी मत करो वो भी मत करो, उसमें भी आपको समस्या है, तो मैं करूं क्या फिर? कुछ तो आप करने नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा हनुमान जी हमको इसलिए थोड़ी मना कर रहे हैं कि आप एक बात बताइए, मान लीजिए बुजुर्ग और एक जवान लड़ जाए, बुजुर्ग और एक जवान लड़ जाए तो हम लोग जो समझदार जाते हैं, बुजुर्ग का अभी मारता हूं, अभी एक चाटा दूंगा और अभी, तो अरे काका जाने दो, आ जाओ उधर, अरे बाबूजी रहने दो। तो इसलिए थोड़ी कहते हैं कि वो बुजुर्ग चाटा मार देगा, इसलिए कहते हैं कहीं वो नौजवान को गुस्सा आ गया, उसने एक आधा धर दिया गुस्से में, तो बाबूजी को अस्पताल कौन ले जाएगा? तो इस डर के बारे हम लोग समझाते हैं, अरे आवा रहने दो। तो हनुमान जी ने कहा कि लोगों ने कहा हम इसलिए थोड़ी कह रहे हैं, अभी हम कह दें कर दो तो तुम कर लोगे क्या? इतनी बड़ी बड़ी डींगे जो हाँक रहे हो आप, ये सब आप कर सकते हो? है आप में हिम्मत? कर लोगे ये? बोले कर तो मैं इनमें से एक भी काम नहीं सकता। तो आप फिर ये सब इतनी बड़ी बड़ी डींगे किसके दम पे हारी मार रहे हो? बोले कर तो मैं कुछ भी नहीं सकता, लेकिन करने में एक उपाय हो जाए तो सब कर दूं। बोले क्या? बोले तुम्हारी ही कृपा प्रताप तुम्हारे बेगी विलंब न लावो। प्रभु श्री राम यदि आपकी कृपा हो जाए ना तो इनमें से एक भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है। जब तक कृपा नहीं है तब तक इनमें से करने के लिए मैं असमर्थ हूं। माताओं बंधुओं,
दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि स्वामी से सेवक बड़े और चारों जुग परमान, सेतु बांधी रघुबर गए और कूदी गए हनुमान। भगवान श्री राम को तो राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। बहुत मेहनत की सेतु बना के तब गए, लेकिन हनुमान जी महाराज को कोई मेहनत करनी पड़ी क्या? ऐसे हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के कृपा पात्र। हम लोग आज कुछ सूक्ष्म चर्चा उन्हीं पर आधारित, उन्हीं के चरणों पे समर्पित, जिनकी कृपा के बिना भगवान की भक्ति उपजना कभी संभव ही नहीं है। राम कथा कह पाना या सुन पाना कभी असंभव नहीं है। ऐसे हनुमान जी महाराज के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। समुद्र तट पर सारे बानर बैठे हैं, सारे बानर समुद्र तट पर बैठे हैं। लंका जाना है और समुद्र को लांघना है, कैसे जाएं? मीटिंग हो रही। क्यों? क्योंकि संपाति गीधराज जटायु जी का भाई पहले ही बता चुका है कि इतनी दूरी है जिसे तय करना है। मैं यहीं से देख रहा हूं, जो नांग है सत जोजन सागर, 100 जोजन समुद्र लांघना है। करई सो राम काज मति आगर, वही कर पाएगा। तो का एक बात है, हम 100 जोजन दूर तक जाए, वहां पता लगा है ही नहीं। आप पक्का देख तो रहे, पक्का तो है, हमको तो कहीं नहीं दिख रही माता जानकी। उन्होंने कहा पक्का मैं देख रहा हूं, मैं देखा हूं तुम नहीं। तुम लोग नहीं देख सकते, मेरी नजर जा रही वहां तक, क्योंकि गीत ही दृष्टि अपार। अरे गीत बहुत दूर तक देख लेता है। तो कहा आप देख रहे हैं तो आप ही क्यों नहीं चले जाते हैं? आप ही चले जाए, आप ही जब दिख रहा है वहां चलो। बोले चला तो जाता, लेकिन बूढ़ भयऊ न त करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं कैसे सहायता करूं? मैं जाने लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तुमको रास्ता तो बता रहा हूं। बूढ़े बुजुर्गों का यही काम है, उनको कभी चैलेंज मत किया करिए बच्चों, या आप ही करके बता दीजिए बहुत बड़े। अरे भाई वो मार्ग दिखाते, वो नहीं कर सकते, करना आपको है पुरुषार्थ। तो कहा कि अच्छा ठीक है, तो कौन जा सकता है? मीटिंग बुलाई गई, सब लोग बैठे, कौन जाए? सबसे पहले जामवंत जी खड़े हुए। सबसे मुझे कोई जानते नहीं हो आप लोग, मैं कौन हूं, कितनी बड़ी हस्ती हूं, मेरे बारे में अभी तक मालूम नहीं है आप लोगों को शायद। बोले क्या? अरे बोले जानते हैं ये 100 जोजन क्या लगता है? जब भगवान श्री नारायण ने बामन भगवान का अवतार लिया था, कथा है श्रीमद भागवत महापुराण की, तो बामन भगवान का अवतार लेने पर वो विराट रूप हो गए थे, और उस रूप में जब उन्होंने 3 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था, उस समय मैंने उनकी 7 परिक्रमा की थी। अरे जब ही त्रिविक्रम भयऊ खरारी, तब मैं रहूं तरुण बल भारी। मैं तब जवान था, जानते हो तब मैंने क्या तीर मारा था? मैंने बलि बांधत प्रभु सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाई। दौड़ते दौड़ते कर ली थी, हाफा तक नहीं था मैं, इतनी मेरे में कैपेसिटी थी। धाई 2 घड़ी में कर लिया था।